हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि पांडे एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने एमईएस स्टडी ऑनलाइन क्लास में। तो जैसा कि आपको पता है कि इस समय ट्रिक की क्लास चल रही है। हम आपको ट्रिक वाइज वीडियोस दे रहे हैं कॉन्सेप्ट के साथ। तो उसी के वे में आज हम पढ़ेंगे जलप्रपात। क्या पढ़ेंगे? जलप्रपात, जिसको वाटरफॉल भी कहते हैं। तो हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट जलप्रपात हैं इंडिया के, एक दो जो वर्ल्ड के हैं, हम इसको अच्छे से देखेंगे और उसको सॉल्व आउट करते चलेंगे। बस आपको ध्यान से सुनते रहना है, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। एक बार मैं आपको पक्का याद करा दूंगा, ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं जलप्रपात, या जिसको आप क्या बोलते हो, वाटरफॉल। पहले आप फिगर में देख लो वाटरफॉल होता क्या है, ठीक है ना? ये इसको बोल रहे हैं, ये देखिए वाटरफॉल, ये भी है, ये भी है, ये सब क्या है? वाटरफॉल है। क्योंकि माइंड पहले तो फिगर तो होना ही चाहिए ना, कि वाटरफॉल होता क्या है, कैसे होता है ना ये। तो ये हो गया वाटरफॉल। ये इंपॉर्टेंट वाटरफॉल हैं जो एग्जाम में मतलब क्वेश्चन का रिपीटेशन इन्हीं सबसे घूम घूम के होता रहता है। तो चलिए, पहला है कुंचिकल जलप्रपात। क्या है? कुंचिकल जलप्रपात। एग्जाम में ऐसे पूछते हैं, बताइए कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पे बहता है, ठीक है ना, या किस राज्य में है ये, ठीक है ना? तो दोनों को एक साथ में लेके चलेंगे, दोनों को कवर कर रहा हूँ, ठीक है ना? पहले आप जान लीजिए, कुंचिकल जलप्रपात को भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर। कितनी है? 455 मीटर। और किस नदी पे बहता है ये? वराही नदी पे। और कहाँ पे है? कर्नाटक में, ठीक है ना? अच्छा, इसको याद कैसे करोगे? इसको याद ऐसे करेंगे, कल मैंने उनको कूच दिया। कूचना मतलब होता है मारना इन आवर लैंग्वेज। यूपी में स्पेशल ऐसा बोलते हैं कि कल मैंने उनको कूच दिया। अच्छा, क्यों कूचा? क्योंकि वो राह में काफ़ी नाटक कर रहा था, ठीक है ना? चल नहीं रहा था ठीक से, काफ़ी नाटक कर रहा था। तो ट्रिक क्या हो जाएगा? कल मैंने उसे कूच दिया। कूच दिया, तो कूच से क्या हो जाएगा? कुंजिकल जलप्रपात। और दिया क्यों? क्योंकि वो राह में, राह से क्या हो जाएगा? वराही नदी, ठीक है ना? राह में क्या कर रहा था वो? नाटक। नाटक से क्या हो जाएगा? कर्नाटक। आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया होगा। और दूसरा है जोग गोरसपा। क्या है? जोग गोरसपा। जोग गोरसपा एक्चुअली एक बार आप ये देख लीजिए कि इसको भी भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बोलते हैं। कन्फ्यूजन यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा होगी, मैं आज आपको सॉल्व कर दूंगा इसका, ठीक है ना? एक बोलते हैं जोग जलप्रपात, या गोरसपा जलप्रपात, ठीक है ना? इसकी ऊंचाई है 255 मीटर, जो कि इसको भी बोला जाता है कि ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और इसको भी बोला जाता है। तो कन्फ्यूजन कैसे दूर होगा? कुंचिकल जलप्रपात है ये, एक बार गिर के, जैसे ये एक्चुअली पर्वत ऐसे ऐसे ही है, ठीक है ना? तो यहाँ जो जलप्रपात ये बन रहा है, एक बार यहाँ आके गिरता है, यहाँ गिरा आके, फिर यहाँ गिरा आके, फिर ऐसे। तो इसलिए इसकी हाइट ज़्यादा होती है। तो ये कितना है? 455 मीटर है। इसीलिए कहीं कहीं इसको बोला जाता है सबसे ऊंचा जलप्रपात, और कहीं कहीं इसको बोला जाता है, ठीक है ना? तो क्वेश्चन कंडीशनल रहेगा, दोनों साथ में बहुत कम देते हैं। इसलिए आप याद रखिएगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जो गोरसपा है, क्योंकि ये सीधे गिर रहा है। जैसे एक जगह देखिए ना, यहाँ गिरते हुए गिर रहा है, तो इसको नहीं इंक्लूड करते हैं। जो सीधा ऐसे गिर रहा है, इसको ही इंक्लूड किया जाता है। तो इसलिए सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? जोग जलप्रपात या जोग गोरसपा जलप्रपात, जो कि कितना है? 255 मीटर ऊंचाई पे है, ठीक है ना? इसी के साथ हमने आपको ये बता ही दिया कि भारत का सबसे ऊंचा है। और इससे एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि महात्मा गांधी जल विद्युत योजना किस नदी पे है? तो किस नदी पे है ये? इसी शरावती नदी पे है, जो कर्नाटक में बहती है, और जो गोरसपा जलप्रपात इसी पे है, ठीक है ना? अब इसको आप याद कैसे करेंगे, ठीक है ना? तो ऐसा मान लीजिए कि जोग जोग जलप्रपात है ना, जोग, जोग से मतलब समझ लीजिएगा जोगी। एक जोगी, क्योंकि काफ़ी जोगी तो सही नहीं होते ना, योगी और जोगी समझ लीजिए ना। तो योग करने वाले जिसको जोग बोला जाता है ना, तो जोगी क्या होते हैं? वो नाटक करते हैं। क्या करते हैं? जो सही वाले जोगी नहीं होते, वो शराब पी के नाटक करते रहते हैं। बस इतना ट्रिक है, इतने में आपको याद हो जाएगा। क्या है? जोग जोगी क्या करते हैं? नाटक। क्या करके? शराब पी के, ठीक है ना? तो शराब से हो जाएगा शरावती नदी, नाटक से हो जाएगा कर्नाटक, और जोग से हो जाएगा जोग जलप्रपात, जो कि भारत का सबसे ऊंचा है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 255 मीटर है। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया। इसमें एक क्वेश्चन पूछते हैं अलग, इसको अलग से नोट कर लीजिएगा, कौन सा? कि महात्मा गांधी जल विद्युत योजना किस नदी पे बना है, या किस पे बना है? तो शरावती नदी पे बना है, ठीक है ना? जो कहाँ पे है?
कर्नाटक में है। तो चलिए थर्ड पे आते हैं। एक होता शिव समुद्रम जलप्रपात। क्या है? शिव समुद्रम जलप्रपात। पूछते हैं ये किस नदी पे है? तो ये कावेरी नदी पे है। ये कहाँ है? ये भी है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। तो शिव समुद्रम। अब आप समुद्र को इसमें पकड़िए। क्या पकड़िए? समुद्र को। समुद्र की ऊंचाई क्या होती है? ऊपर होती है, नीचे होती है। ऊपर नीचे होती रहती होगी ना भाई, बारिश में थोड़ा बढ़ती होगी क्योंकि सब नदियाँ मिलती हैं, फिर थोड़ा घटती होंगी, लेकिन एक जगह आके अटक जाता होगा ना, तो वही है। अब देखो समुद्रम क्या हो गया? समुद्रम की ऊंचाई क्या हो रही है? वैरी हो रही है। क्या हो रही है? वैरी मतलब होता है ना अंतर होना, ऊपर नीचे, तो उसको वैरी बोलते हैं। वैरी हो रहा, और एक जगह आके क्या होता है? लास्ट में अटक जाता है। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया आपका। शिव समुद्रम जलप्रपात। तो आपके दिमाग में आएगा कि समुद्र क्या होता है? वैरी होता है। तो आप आराम से टिक लगा लोगे कावेरी नदी। और पूछें किस कहाँ पे है, किस राज्य में, तो ये क्या हो जाएगा? कर्नाटक। क्यों? क्योंकि ये एक बिंदु पे आके अटक जाता है। नेक्स्ट वन आ गया धुआंधार जलप्रपात। क्या आ गया? धुआंधार जलप्रपात। और तरीके हैं धुआंधार मतलब समझ ही रहे हो ना, धुआंधार बैटिंग करना। तो क्या अपने यहाँ एक लैंग्वेज बोलते हैं, क्या मर्द, अगर मर्द हो तो धुआंधार बैटिंग करके दिखाओ। किसके? बहादुर लोगों के मध्य में, जो अच्छे लोग खेलते हैं ना, उनके बीच में आप अच्छी बैटिंग करके दिखाओ, तब हम आपको मर्द मानेंगे। तो बस वही हो गया। नर्मदा नदी, आप मर्द कब हो? जब आप धुआंधार बैटिंग करोगे और किसके? जो अच्छे खेलते हैं उनके बीच में। तो अच्छा, इसको धुआंधार जलप्रपात क्यों कहते हैं? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे धुआं धुआं निकल रहा है ना, तो ऐसे जब यह गिरता है जहाँ पे एक्चुअली मध्य प्रदेश में, तो ये काफ़ी मतलब ऐसा लगता है जो धुआं काफ़ी उठ रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? धुआंधार जलप्रपात। ये ऐसा समझ लो कि कोई लकड़ी है, अगर भीगी हुई है, कोई लकड़ी है अगर भीगी हुई है, उसके बीच वाला स्थान पे क्या हो जाएगा? भीग के नर्म हो जाएगा, और उसमें फिर आग लगाओगे क्या होगा? फिर ज़्यादा धुआं निकलेगा। ठीक है ना? तो नर्म लकड़ी के मध्य में अगर आग लगाओगे तो क्या होगा? धुआं निकलेगा। तो ऐसे भी समझ सकते हो आप। नेक्स्ट वन है हुंड्रू जलप्रपात। क्या है? हुंड्रू जलप्रपात है, जो कि कहाँ है? स्वर्णरेखा नदी पे है, जो कहाँ है? झारखंड में है। तो इससे भी हमने आपको बताया, क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पे बनता है, किस नदी के द्वारा बनता है, या किस राज्य में बनता है। तो हुंड्रू कहाँ बनता है? स्वर्णरेखा नदी पे। कहाँ पे? स्वर्णरेखा नदी पे। और कहाँ है? झारखंड। तो हुंड्रू से आपको तो याद ही आ जाएगा ना, क्या? सुंड। क्या आ जाएगा? सुंड। सुंड सूंड। सूंड से क्या करता है? हाथी क्या करता है? सूंड से अपने पानी ऊपर फेंकता है, जैसे झरना बनता है ना, तो झारखंड हो जाएगा। तो हाथी ने क्या किया? अपने सूंड से झरना फेंका। और हाथी किसकी होती है? समझ लो स्वर्ण की हाथी है वो। इतना समझ लेना है आपको। आई थिंक ये भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट, इसको हैश बना के अलग लिख लीजिएगा कि ये एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है? बड़ा। नेक्स्ट वन क्या है? चित्रकूट जलप्रपात, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्या है? चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात को बोलते हैं भारत का नियाग्रा। क्या बोलते हैं? भारत का नियाग्रा। ये किस नदी पे है? इंद्रावती नदी पे। और ये कहाँ है? छत्तीसगढ़। एक्चुअली यहाँ बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि बताइए चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में है, और वो डाल देते हैं, मतलब चित्रकूट में ही डाल देते हैं, तो आदमी चित्रकूट पे टिक लगा देता है ना। तो नहीं, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है ना? और कहाँ पे है? इंद्रावती नदी पे है। आई थिंक ये भी क्लियर हो जाएगा। चित्रकूट, आप चित्रकूट तो बिल्कुल ही मत लिखिएगा, ठीक है ना तो यूपी लिख दीजिएगा। ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। नहीं तो आप सोचो कि चित्रकूट यूपी में है, तो हम चित्रकूट पे टिक लगा देना, यहीं पे आप कन्फ्यूज हो जाओगे। या एक क्वेश्चन इसे पूछते हैं कि भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को। ये भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया इसमें। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें इसी पूछते हैं कि भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं? तो चित्रकूट को कहते हैं। आई थिंक ये भी क्लियर होगा। चित्रकूट कहाँ पे है? इंद्रावती नदी पर। और कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट वन पे आता है। अच्छा, इसको भारत का नियाग्रा बोल रहे हैं, तो विश्व में भी तो कहीं नियाग्रा होगा। तो जी हाँ, विश्व में जो नियाग्रा है वो यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, और कनाडा में, दोनों के बॉर्डर पे है। कहाँ है? कनाडा। और आपने मैप देखा होगा, कनाडा और इसके बॉर्डर पे यहाँ पे 5 झीलें हैं, जिसमें एक झीली है इरी। क्या है? एक झील है इरी, और एक झील है ओंटारियो। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नियाग्रा नदी, और यही नदी जलप्रपात बनाती है जिसे कहते हैं नियाग्रा जलप्रपात। तो अगर पूछा जाए नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, तो कहाँ है वो? यूएसए में है, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे है। ठीक है ना? और अगर भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं, तो चित्रकूट जलप्रपात को कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। एक ये पूछा जाता है कि विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल जलप्रपात। कौन सा? एंजल जलप्रपात है, जो कहाँ है?
दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में है। कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में है। ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो इसे इतने पूछेंगे कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है विश्व में, तो कौन सा है? एंजल जलप्रपात। ये कैसे होगा? एंजल माने समझ लो परी होता है ना, फीलिंग आती है ना परी, तो परी उड़ते 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 बहुत ऊंचे तक जाती है ना। और आप फिगर में भी देख लो, ये देखिए कितने ऊंचा ऐसे गिर रहा है ना, ये दिख भी तो रहा है काफ़ी ऊंचे से। तो यही कौन सा जलप्रपात है? एंजल जलप्रपात। तो ट्रिक के हिसाब से क्या हो जाएगा, जो परियां हैं वो बहुत ऊपर तक उड़ती हैं, इसलिए सबसे ऊंचा जलप्रपात होगा। इसकी लंबाई कितनी है? 979। कहते हैं 9 साथ में नहीं जाऊंगा, इस जलप्रपात बहुत ऊंचा है, 9 साथ में नहीं जाऊंगा। तो अगर मीटर में पूछेंगे तो ये भी याद हो जाएगा। तो एंजल जलप्रपात कितने मीटर में है? 9 साथ में नहीं जाऊंगा, 979 979 मीटर है। कौन सी नदी पे? कोरोनी नदी पे। बोलेंगे नहीं कोई नहीं जाएगा, तो कोरोनी नदी पे है। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया। यहीं से अगर सब ठीक ठाक रहा तो क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं पूछा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपने जान लिया है, और उसके साथ आपने क्या जान लिया कि भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं ये भी समझ लिया। क्वेश्चन यहीं से पुटअप होंगे, ठीक है ना। और हुंडू जलप्रपात हमने बता ही दिया है, धुआंधार हमने बता दिया, शिव समुद्रम क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। तो यहीं पे ये ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड को जो पढ़ना चाहते हैं उनको ये वीडियो शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अगर आपको इसका इसका आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसको जो है ज्वाइन कीजिए MSc स्टडी को, हम वहाँ पे सबका PDF आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।